शुभ संध्या। मैं डॉक्टर शालिनी सलोनी इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 9 अगस्त 2026 दिन पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में यह अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा है। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के पास ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना होता है। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। मैं आज के इस बैठक मुख्य अतिथि वक्ता डॉक्टर जयंत आर रुघानी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आप सबों को आज के वक्ता से परिचित कराती हूँ। आज के इस महत्वपूर्ण एवं ज्ञानवर्धक वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित हैं होम्योपैथिक जगत के एक वरिष्ठ अनुभवी एवं शिक्षावादी डॉक्टर जयंत आर रुघानी। डॉक्टर जयंत आर रुघानी BHMS योग्यताधारी होम्योपैथिक चिकित्सक हैं। उन्होंने वर्ष 1997 में VH देव होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से स्नातक शिक्षा प्राप्त की तथा वर्ष 1998 में ICR के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण प्राप्त किया। वर्तमान में वे राजकोट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज RHMC राजकोट के डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेन के एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में वर्ष 1999 से निरंतर अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। पिछले 2 दशकों से अधिक समय में उन्होंने असंख्य विद्यार्थियों को क्लासिकल होम्योपैथिक एवं ऑर्गेनन के सिद्धांतों का उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्रदान किया है। क्लिनिकल क्षेत्र में उन्हें 25 वर्षों से अधिक का समृद्ध अनुभव प्राप्त है। वे वर्ष 1999 से राजकोट संस्था अपने प्रतिष्ठित होलिस्टिक क्योर क्लिनिक के माध्यम से रोगियों को समर्पित एवं वैज्ञानिक होम्योपैथिक चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर रुघानी अकादमिक गतिविधियों में भी अत्यंत सक्रिय रहे हैं। उन्होंने ICR द्वारा आयोजित मुंबई, पुणे एवं वडोदरा के विभिन्न राष्ट्रीय सेमिनार एवं सिंपोजियम में अनेक महत्वपूर्ण क्लिनिकल केस प्रस्तुत किए हैं। उन्हें चिकित्सक समुदाय द्वारा अत्यंत सराहा गया है। डॉक्टर जयंत आर रुघानी का व्यक्तित्व, शिक्षण, क्लिनिकल उत्कृष्टता, क्लिनिकल होम्योपैथी एवं निरंतर ज्ञान विकास का सुंदर संगम है, जो उन्हें एक प्रभावशाली चिकित्सा एवं प्रेरणादायक वक्ता बनाता है। आज के इस वेबिनार में हमें उनके बहुमूल्य अनुभव, क्लिनिकल दृष्टिकोण एवं होम्योपैथिक दर्शन का लाभ प्राप्त होगा, जो निश्चित रूप से हम सभी के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक सिद्ध होगा। हम सभी की ओर से डॉक्टर जयंत आर रुघानी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अब मैं मुख्य अतिथि से आग्रह करती हूँ कि कृपया अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू सलोनी जी। इतना सब कुछ तो आज भी मैंने भी पहली बार सुना। थैंक यू सर। हालांकि मैं बहुत ही छोटा आदमी हूँ और इतना कुछ नहीं है। हम लोग अभी एक ही बोट में सेल कर रहे हैं। एनीवे, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके। कभी कभी बच्चे हमारी परीक्षा करते हैं और ये केस उसी प्रकार का है। आपका एक्सपीरियंस कितने भी साल का हो, लेकिन एक केस ऐसा आ जाता है जो आपके केस को पूरा चकनाचूर कर देता है। कितना भी आपको कॉन्फिडेंस हो, कितना भी आपका एक्सपीरियंस हो, कितना भी आप मेहनत कर ले, लेकिन एक बच्चा जो है वो आपकी पूरी तरह से परीक्षा कर सकता है। तो ये केस है, उसी तरह का एक केस है। हाउ टू शेयर? ये स्क्रीन शेयरिंग कहाँ से होगा? हाँ, शेयर स्क्रीन। अभी इसमें क्या क्या हम लोग देखने वाले हैं, इसका मैं आपको जरा एक दे देता हूँ। हाउ मेनी थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न। सर, शेयरिंग स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ, शो विंडोज, एक सेकंड। हाँ अभी आया, हाँ अभी आया, आ गया। हाँ, कौन सी?
इज इट विजिबल? यस सर। ओके। हाँ, तो ये एक केस ऐसा है कि एक बच्चा आता है हमारे पास, 2 साल का, फीमेल चाइल्ड है। हालांकि वो मेरी पहचान में है। और एक दिन मदर का फोन आया रात को 10 बजे, 10 बज के 20 मिनट, कि मुझे मेरे बच्चे को बुखार आ गया है। तो फिर क्या करें, तो वहां से ये जर्नी शुरू होती है। और ये केस में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, या क्या क्या मेन पॉइंट्स है, तो कि कैसे हम लोग कंसल्टेंट पेडियाट्रिशियन की हेल्प लेके कैसे क्लिनिकल एस्पेक्ट को एसेस कर सकते हैं। ये मैं हिंदी में बोलूँ या इंग्लिश में, को दोनों में चलेगा ना? सर हिंदी यूज करते रहिएगा, उसमें आप इंग्लिश वर्ड्स यूज कर सकते हैं, सो ठीक एज यू आर कंफर्टेबल, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। है, ओके, फाइन फाइन। सो कंफर्टेबल लर्निंग, बोल। comfortable। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि इस तरह के केसेस हाँ। में, इस तरह के केसेस में कैसे हम लोग क्लिनिकल एस्पेक्ट एसेस कर सकते हैं, जैसे कि पेडियाट्रिशियन को कंसल्ट करके। और दूसरा, कैसे इमरजेंसी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा, कि कैसे हम लोग उसमें से टोटालिटी निकालते हैं। और कौन से पॉइंट्स है जहाँ पे हम लोग एक्चुअल पॉइंट पे आ सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं, राइट। हाँ, अभी दूसरा देता हूँ। तो ये केस को मैंने 4 पार्ट में, इज इट विजिबल नाउ? यस सर। ओके। 4 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। एग्जिबिट 1, 2, 3 एंड 4, एंड ऑल आर इन वर्ड वर्ड फाइल। तो चारों केस, जो जर्नी जो केस की रही है, वो पूरी जर्नी को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कि पहले दिन आया तो क्या हुआ, क्या क्या प्रेजेंटेशन था, कौन सी मेडिसिन दी, फिर क्या रिस्पॉन्स आया, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन केस क्रैक हुआ। इस तरह से मैंने केस को डिवाइड किया है। तो पहले दिन जब मैं पेशेंट आता है, तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास, कि दिस इज अ केस ऑफ 1 year and 9 month old female child presented with a fever on the 2nd November 2025. It was on Sunday. जो कपल है वो पहचान का है। और उसके पहले, ये केस के पहले, पेशेंट का ब्रदर जो था, उनको भी मैंने ठीक किया है न्यूमोनिया में। और वो भी सिर्फ होम्योपैथी से ही किया है। उनको एक 104.5 डिग्री टेम्परेचर था, राइट। तो वो केस सक्सेसफुली होम्योपैथिक से ठीक हुआ है। तब से जाके, तब से पेशेंट को होम्योपैथी पे ट्रस्ट है। उसी टाइम पेशेंट के रिलेटिव जो थे, उनको भी बुखार आया था। उन्होंने पेडियाट्रिक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। और उनको बुखार के साथ सीजर भी आ गई थी। तो उनको दोनों का एक्सपीरियंस रहा कि होम्योपैथी में कैसा होता है और एलोपैथी में कैसा रहा है। उनकी ट्रीटमेंट लंबी टाइम तक चलेगी। हालांकि होम्योपैथी ट्रीटमेंट वो 4-6 दिन में खत्म हो गई थी। तो तब से लेके उनको, पेशेंट को, इमरजेंसी में होम्योपैथी पर ट्रस्ट डेवलप हुआ है, राइट। अभी मेरे पास जब आए पेशेंट, तब उसके पहले फ्यू डेज अगो पेशेंट हैड गॉन टू बॉम्बे फॉर फादर पेटर्नल ग्रैंडफादर्स ट्रीटमेंट। उनके ग्रैंडफादर को कुछ बीमारी थी, उनके लिए वो गए थे। तो वो टाइम पे उधर कोल्ड डैम्प वेदर था। हालांकि मदर ने उन बच्चों की अच्छी तरह से परवरिश की थी, अच्छी तरह से केयर की थी, फूड में, हाइजीन में, बच्चे को अच्छे से कवर करके रखा था। लेकिन फिर भी वहां से आने के बाद मदर ने कहा कि हम लोग कल आए, तो ये बुखार आ गया रात को। तो 2/11 को पेशेंट आ रहा है, राइट। अब क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या है 2/11 को? जब रात को 10-20 बजे क्लिनिक पे आए, तो मैंने टेम्परेचर चेक किया। अंडर आर्म्स में 99.4 डिग्री टेम्परेचर था। उसी टाइम क्रैंकीनेस 1 मार्क। और मदर ने बताया कि कल उनको जो पोटी की थी, वो विसीड, येलो एंड लिटिल स्टिकी थी। और आज शाम से पेट में दर्द हो रहा है, एब्डोमिनल पेन, और वो बेंड हो जा रही है। थर्स्ट इज सेम। ऑब्जर्वेशन, फिजिशियन ने जो ऑब्जर्वेशन किया, वो मैं बता रहा हूँ कि पेशेंट इज चब्बी चाइल्ड विद चब्बी चिक्स, moderate build. Patient was on examination silent, mild, playful. There was no screaming at all. Oral cavity tried to check for teething but could not properly check. मदर said whitish discoloration of gums है मोलार साइड में। तो उस हिसाब से क्लिनिकल असेसमेंट करके मैंने बच्चे को एक मेडिसिन दी थी, एक्शन ए।
सो वो टाइम पे मैंने पेशेंट को दिया था किलकेरियाफोस, एक्शन ए इज किलकेरियाफोस 12x मेडिसिन दी, ऐसे जान के, यही मान के कि ये डेंटिशनल प्रॉब्लम है, और बाकी के कोई अलग ऐसे सिम्टम्स नहीं थे कि हम लोगों को कोई एक पर्टिकुलर मेडिसिन तक पहुंचा सके। फिर जाके दूसरे दिन पेशेंट ठीक था। अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे, दैट मीन्स ऑन 4th November, mother said patient was okay and afebrile immediately after taking your medicines, but again since today evening activity is reduced, or she started clinging to mother, no crankiness, stool is brownish. On asking to examine, mother checked and said tooth seems to be erupting, fever 102-degree fever temperature. कोई वेट कर रहा है इसमें? तो वो टाइम पे 4/11 को वो सब चीजें फोन पे बताई थी, तो उनके पास कुछ मेडिसिन पड़ी रहती थी, तो 4/11 को मैंने पल्सिटिला 200 दिया, क्योंकि थर्स्ट कम हो गई थी, क्लिंगिंग टू मदर दैट वाज द सिम्टम एंड एक्टिविटी। तो ये छोटे छोटे सिम्टम्स पे मेडिसिन गई। अब कब तक गई ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि ये 4/11 को ऐसे मेडिसिन गई, राइट। तो पहले इंप्रेशन ये था कि डेंटिशन हो रहा है, 4/11 को डायग्नोसिस क्लियर नहीं है हमारे पास, लेकिन बुखार है, 102 डिग्री टेम्परेचर। 5/11 को पेशेंट आ रहा है, पेशेंट को बोला मैंने ऑन एग्जामिनेशन फीवर वाज 102.3 डिग्री टेम्परेचर एट 7:04 PM। फिर 7:45 बजे 102 हुआ, फिर almost it ranged between 102 to 103 degree temperature, and all temperatures were checked in underarms. So you can understand that oral cavity temperature would be 1 degree high. So ये जहां पे जो 102 आ रहा है वो 103 होगा। तो ये टाइम पे थर्स्ट इनकी इंक्रीज हो गई, और वो बहुत ज्यादा थर्स्टी हो गई बच्ची। तो हमारे पास एक न्यू सिम्टम आया, न्यू डेवलपमेंट हुआ, उसके अलावा कोई चेंज नहीं था। उस टाइम पे मैंने रेफर ट्रेस किया केस को, तो मेडिसिन उसके बाद दी एकोनाइट 1M। अभी देखिए ये केस कैसे आगे जा रहा है, पहले कैलकिराफोस, उसके बाद पल्सिटिला 200, उसके बाद एक्शन सी, एकोनाइट 1M, क्योंकि पिक्चर वॉज नॉट क्लियर, टोटलिटी वॉज नॉट क्लियर। तो रात को 9:30 बजे टेम्परेचर चेक किया तो टेम्परेचर बढ़ गया, अभी 103.6 डिग्री हुआ, सेम प्रेजेंटेशन सेम टोटलिटी। तो जब एकोनाइट हम लोगों ने दी थी उसी टाइम पे रेपर्टराइजेशन में दूसरी मेडिसिन आ रही थी, और अभी अभी तक उनका डेंटिशन का इश्यू तो चल ही रहा था, ऐसा मान के चल रहे थे हम लोग। तो सिलिका 6x दिया। अभी सिलिका 6x देने के बाद भी कुछ फायदा नहीं हुआ, एक्शन डी इज सिलिका 6x। मैं आपको रेपर्टराइजेशन भी बताऊंगा। ऑल टेम्परेचर्स वे मेजर्ड इन एक्जिला, राइट। तो 6/11 को दोपहर में मैंने उनको बताया था कि आप कंसल्ट कर लीजिए और इन्वेस्टिगेशंस करवा लीजिए। एक्चुअली मैंने 5 तारीख को भी बोला था कि आप एक बार पेडियाट्रिशियन को दिखा दीजिए कि क्या डायग्नोसिस हो रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग चले, क्योंकि फोकाई कहाँ पे है डिजीज की, कौन से सिस्टम में है, ये पहचान में नहीं आ रहा था। तो 5/11 को बोला, तो 5/11 को उन्होंने ना बोला कि हर बार आप मेडिसिन देते हैं तो ठीक ही हो जाता है, तो एक बार और ट्राई कर लीजिए। फिर 6/11 को पेशेंट आए, 6/11 को आए सुबह, तो मैंने बोला कि अभी ये ठीक नहीं है, तो आप बेटर है कि आप इन्वेस्टिगेशंस करवा लीजिए, और अभी इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट मत करवाइए, पीडियाट्रिशियन को बता के दिखा के वो जो बोले उसी हिसाब से करवाइए। तो पीडियाट्रिशियन ने बताया, 6/11 को पीडियाट्रिशियन ने बोला कि इट इज अ केस ऑफ सेप्टिसेमिया। एम आई ऑडिबल? एनीवन कैन से? Yes, sir. ओके। तो 6/11 को दोपहर में पेशेंट को दिखाया पीडियाट्रिशियन को, और उन्होंने बताया कि ये केस है, सेप्टिसेमिया का केस हुआ है, और आप अभी से उनके एंटीबायोटिक चालू कर दीजिए, ये डिफिकल्ट है। तो उन्होंने कालपोल दिया और इन्वेस्टिगेशंस, फर्दर इन्वेस्टिगेशंस ऑर्डर किए, और बोले कि शाम तक इन्वेस्टिगेशंस आ जाता है, तब तक आप कालपोल वगैरह सब दीजिए। और जो उनके जो एग्जामिनेशन पॉइंट्स है उसमें लिखा है कि फेब्राइल, नो फोकाई फॉर फीवर, टॉक्सिक लुक, ओरल इनटेक लो, यूरिन स्टूल एडिक्वेट, थ्रोट क्लियर, आरएस क्लियर, ये सब उनका नोटेशन है।
नो लिम्फेडेनोपैथी, प्लेफुलनेस डिक्रीज। इन्वेस्टिगेशन पे उन्होंने लिखा है कि सीबीसी, सीआरपी, एमपी, ये सब इन्वेस्टिगेशन, यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपिक यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी टेस्ट, यूएसजी एब्डोमेन प्लस के यूडी, ये सब चीजें लिखा है। और शाम को 4 बजे तक जो रिपोर्ट्स आए तो ऑल काउंट्स वेर वेरी हाई। तो उन्होंने जिफी 50 सिफिक्सेम, ये एंटीबायोटिक उन्होंने प्रिस्क्राइब की कि ये आप चालू कर दीजिए, प्लीज आप चालू कर दीजिए। अभी पेशेंट तो ना बोल रहा है, पेशेंट बोला कि नहीं मुझे नहीं करना है, आप होम्योपैथी से ही ठीक कीजिए। हाँ, यूरिन का रिपोर्ट शाम तक आया, तब उसमें था कि केमिक एसीटोन 2+, यूरिन में एसीटोन 2+, पस सेल्स 35 to 40, कास्ट ग्रेन्युलर, ग्रेन्युलर कास्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में। ये जो रिपोर्ट्स है वो 6 तारीख का रिपोर्ट्स है, राइट। तो 6 तारीख को अब देखिए कि आगे जाके ये कैसे आगे कैसे बढ़ा। दोपहर में 1 बजे सिर्फ 6 तारीख को मॉर्निंग में 1 बजे से लेके रात को पूरी रात उनको फीवर रहा। 5 बजे के 5 बजे तक आप देखिए तो टेम्परेचर 103, ऑलमोस्ट 103 डिग्री टेम्परेचर रहा, राइट। उसके बाद सुबह पेशेंट ने वॉमिट की ऑलमोस्ट 6 6 2 को, और 102 डिग्री टेम्परेचर हुआ। अभी 103 डिग्री टेम्परेचर अभी जो मैंने बोला वो अंडर आर्म्स में है, दैट मीन्स कि पेशेंट का एक्चुअल टेम्परेचर 104 डिग्री टेम्परेचर फीवर। सुबह वॉमिट की 2 बार, फर्स्ट 10 to 15 मिनट्स, सेकंड पहली वॉमिट की 6 बजे, उसके 15 मिनट के बाद वापस की। तो उसमें सब उन्होंने जो खाया था वो सब निकल गया। इट वॉज फ्रोदी, वाइट कर्ड लाइक लंपी, and dullness 3 mark and sleepiness 3 mark. Now you see what kind of symptom is emerging. शुरू से बच्चा इनएक्टिविटी में गया है, डलनेस है, अभी यहां से बहुत ज्यादा बढ़ गई, डलनेस 3 मार्क है, स्लीपीनेस 3 मार्क है, थर्स्ट 1+ ड्यूरिंग हीट, और एक्टिविटी रिड्यूस। तो एक्शन ई आप क्या सोच रहे हैं? ग्रुप पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हैं, अब तक की जर्नी जो रही, सेप्टिसेमिया का केस है आपके पास, फोकाई नहीं है कहाँ पे इन्फेक्शन है, और ये प्रेजेंटेशन, व्हाट डू यू थिंक? कुछ गाइडलाइंस जो भी समझ में आ रहा है आप बता सकते हैं, एनीवन? प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एंड लेट मी नो। कोई भी एक्शन आपके दिमाग में जो आ रहा है अभी तक के लिए, कि ये केस क्या, कहाँ जा रहा है, कैसे क्या हो रहा है। एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, तो जरा बताइए कि आपको क्या लगता है। अभी 2 तारीख को पेशेंट आया था, आज 6 तारीख की शाम हो गई। 6 तारीख को, सॉरी, सुबह में, सुबह की बात है, 6 तारीख को 7 बजे की बात है ये। क्या लगता है आपको? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने दिया था एथुजा 200 ये स्टेज पे। द रीजंस फॉर प्रिस्क्राइबिंग एथुजा 200 वो आपके सामने है, ये जो प्रेजेंटेशन है अभी, ये रीजन पे वाइट कर्ड वॉमिटिंग है, एक्टिविटी देखिए, थर्स्ट देखिए, और बाकी के प्रेजेंट कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स। अभी एग्जिबिट 2 पे जाता है, आगे क्या हुआ ये देने के बाद। सो एग्जिबिट 2, राइट, इसमें जो मैंने आपको बताया कि फिजिशियन को दिखाने का था वो सब चीज इसमें दिखाई है। 6 तारीख को, तो 6 तारीख को पेशेंट को दोपहर में डॉक्टर को दिखाया, और जो एक्शन आई वो मैंने आपको बताई। इट वाज प्लान टू कैरी आउट इन्वेस्टिगेशंस बट लेटर ऑन डिसाइडेड टू डू इट ऑन सजेशन ऑफ पेडियाट्रिशियन, सो वाज कंसल्टेड एट 1 PM। 6 तारीख को 1 बजे डॉक्टर को दिखाया, सब इन्वेस्टिगेशंस करवाए, फिर भी पेशेंट ने बोला कि नहीं आप मुझे दवाई दीजिए। तो एफ एक्शन जो है 6 तारीख को दोपहर में, ये टोटालिटी पे पल्सेटिला 10 M मेडिसिन दी।
अभी देखिए हे वायर पे केस जा रहा है, मेडिसिन इतनी चेंज हुई लेकिन फिजिशियन इज ऑल्सो नॉट क्लियर एंड पेशेंट इज ऑल्सो नॉट क्लियर। अभी कहाँ पे डायग्नोसिस किया है और टोटालिटी क्या है। और डॉक्टर ने बोला कि उनको आईवी एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी, जिस हिसाब से ये केस आगे बढ़ रहा है तो ये केस रिस्क नहीं ले सकते। ही रिकमेंडेड गिविंग एंटीबायोटिक्स इन आईवी, बट लुकिंग एट पेशेंट स्केप्टिसिज्म, पेशेंट वो एलोपैथी के लिए स्केप्टिक था। ही प्रिस्क्राइब ओरल एंटीबायोटिक्स अंटिल यूएसजी एब्डोमेन रिपोर्ट कम्स इन द टू फाइंड आउट फोकाई। रिपोर्ट्स ऑफ बोथ आर सेंट सेपरेटली। हाँ, तो शाम को रिपोर्ट्स आया, 2:44 पर मैंने उनको पल्सिटिला टेनम दी, लेकिन कोई एक्शन का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा था। जब तक पूरा डायग्नोसिस क्लियर नहीं हुआ, द केस वाज गोइंग इन हेवायर स्टेट। पेशेंट केम इन इवनिंग बिफोर गोइंग टू यूएसजी। अभी शाम को भी पेशेंट देखिए, पेशेंट का इंसिस्टेंस क्या है। उन्होंने एंटीबायोटिक नहीं दी, लेकिन बीच में इतना बुखार बढ़ गया था 2:45 बजे, तो उन्होंने एक बार कालपोल सिरप दे दिया, एंटीपायरेटिक सिरप दिया। लेकिन एंटीपायरेटिक सिरप देने के बाद शाम को जब पेशेंट आया तो फेब्राइल था। अभी एक्सेप्ट फीवर एवरीथिंग वाज सेम, जैसे डलनेस, स्लीपीनेस, ड्राउजीनेस, नो फूड, जैसे वो बच्ची पड़ी है सही। अभी चौथा दिन है ये, 2 तारीख से ये शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ता गया, आज चौथा दिन है और दोनों को पता नहीं है कि फिजिशियन को पता नहीं है कि कौन सी दिशा में वो जा रहा है। लेकिन देना तो पड़ेगा, पेशेंट को हैंडल तो करना पड़ेगा जो भी सिम्टम्स आता है। लेकिन लॉजिकली और साइंटिफिकली यू टू एसेस योर क्लिनिकल स्टेट एज वेल एज टोटालिटी एंड देन गो फॉर द रिमेडियल फोर्सेस। शाम को 6:30 बजे पेशेंट आता है और रिपोर्ट्स में आया इट वाज ए केस ऑफ सिस्टाइटिस। अभी पहली बार सिस्टाइटिस डायग्नोज हुआ 6 तारीख को शाम को 6:30 बजे, राइट। तो वो रिपोर्ट आने के बाद अभी अभी देखिए मैंने क्या बोला, फादर कॉल्ड अप फ्रॉम यूएसजी सेंटर आफ्टर रिसीविंग रिपोर्ट, मुझे फोन किया। पीपी एडवाइज टू फॉलो पेडियाट्रिशियंस ट्रीटमेंट। मैंने उनको बोला कि आप पेडियाट्रिशियन को जो बोलते हैं उस हिसाब से कीजिए, वो अभी ये केस में मुझे क्लैरिटी नहीं है, ये केस में मैं कहाँ जा रहा हूँ ये मुझे पता नहीं, क्योंकि सिम्टम्स नहीं आ रहे और अब तक डायग्नोसिस क्लियर नहीं था। तो आगे आप जो डॉक्टर बोल रहे हैं वो पेडियाट्रिशियन, आप एडमिट हो जाइए और आप वहां पे ट्रीटमेंट ले लीजिए। बट कपल इंसिस्टेड दैट नाउ द कोज ऑफ फीवर इज डिस्कवर्ड। उन्होंने बोला कि अभी तो डायग्नोसिस हो गया, अब तक पता नहीं था कहाँ इन्फेक्शन, हम लोग डेंटिशियन पे जा रहे थे, हम लोग वायरल पे जा रहे थे, तो हम लोगों को पता नहीं चल रहा था। अभी तो आपको क्लियर हो गया कि ये केस सिस्टाइटिस का केस है। नाउ द थिंग्स आर क्लियर, सो व्हाई डोंट यू ट्रीट हर। Now, symptoms related to urine, like its color, quantity, frequency, quantity, etc., could not be obtained due to the use of diaper. Rest of earlier symptoms are same, like sleepiness, dullness, drowsiness. Patient did not take any food, no clear assessment of thirst, as baby has been continuously sleeping only. अब जाके मुझे बताइए कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे टर्निंग पॉइंट है। ये टाइम है 6 तारीख की रात को 7 बजे के आसपास का। पहली बार पेशेंट को देखा 2 तारीख को, अलग अलग ट्रीटमेंट दी, वो मैंने आपको बता दी क्योंकि हम लोगों को शॉर्ट टाइम में फिनिश करना है, तो इसीलिए मैंने सब एक्शन आपको ऑलरेडी दे दी है। अब आप मुझे जरा अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ये टाइम पे आपको केस में क्या करना है। सर इफ द डायग्नोसिस वाज ओनली सिस्टाइटिस विद ब्लैडर थिकनेस तो यहाँ पे पल्साटिला को वर्क करना चाहिए था, अगर हम थेराप्यूटिकली चल रहे हैं तो। एपिस आपने दिया, आपने पल्साटिला दिया। इफ इट वुड हैव बीन ओनली सिस्टाइटिस तो ये ओके, दोनों मेडिसिन वर्क करती। बट द थिंग इज कि इसके साथ साथ जो चीजें चल रही हैं, जैसे लेट्स से स्लीपीनेस, डलनेस, ड्राउजीनेस विद नो फूड एंड नो क्लियर असेसमेंट ऑफ थर्स्ट, यहाँ पे विद कंटिन्यूअस स्लीपिंग, दिस कैन शो जेल्सिमिम आल्सो। एंड गुड। ऑब्वियसली जिस मतलब जिस कैन तरीके यू से। प्लीज कैन यू प्लीज पुट ऑन योर वीडियो, स्विच ऑन योर वीडियो। आप दिखाई नहीं दे रहे हैं सर, प्लीज, तो अच्छा रहेगा बात करने में। सर बेसिकली आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ ठीक तो है, मैं चलेगा क्या। चलेगा, कोई बात नहीं, ओ कोई बात नहीं, आपका नाम ओके बता। सर, आई एम डॉक्टर मनीष। ओके फाइन, गो अहेड, वेरी गुड। आई एम को मॉडरेटर फॉर टुडे।
सो वेरी गुड। इट इज स्लीप, मतलब जो ये सिम्टम्स हैं, स्लीपीनेस, डलनेस, ड्राउजीनेस, दिस शोज टुवर्ड्स फैमिली ऑफ जेलसिमियम ऑल्सो। इसके अलावा मतलब अगर हम यहाँ पे ये जानने की कोशिश करें कि 4 दिन पहले एग्जैक्टली फैमिली में क्या हुआ था, तो शायद हमें कुछ कुछ और पता चले, जैसे नेवर वेल सीन्स इवेंट अगर हमें क्लियर हो जाए, या कुछ भी ऐसा एक कैसे को जैसे एक हुक मिल जाए हमें, जिससे हम फिक्स कर पाए कि ये सिम्टम इसका क्रक्स हो सकता है, तो शायद हम ज्यादा क्लैरिटी पे पहुंच पाए कि मेडिसिन और क्या हो सकती है। वेरी गुड, वेरी गुड इनपुट्स। तो आपको अभी क्या करना है? एक्शन, आपकी एक्शन अभी क्या करना है? सर मैं केस टेकिंग को एक बार और से लेने की कोशिश करूंगा, शायद फैमिली को थोड़ा सा एक बार और पूछूंगा, और अगर सिर्फ इन सिम्टम्स के बेसिस पे देना होगा तो शायद मैं जेल्सिमियम को दे के आगे बढ़ूंगा, सर बिकॉज वो फीवर सब इज कर दिया ऑल्सो। आपने और डेटा यही है। ये 4 दिन से मेरी बाज नजर थी उनके ऊपर, जो सिम्टम्स डेवलपमेंट के ऊपर कुछ भी अगर आता है, बिकॉज मदर इज वेल ओरिएंटेड नाउ, because the हम्म। earlier child has been already been treated successfully, so mother knows how to take the history राइट। and how to observe the symptoms in a child. So mother was very much vigilant, and she is देन आई विल गो विद जेल्सिमियम। gelsemium. Okay, fine. Any other feedback? Fantastic. Any other feedback? 3D, हेलो सर। 3D, जब आप बता रहे हैं कि 3D है, डलनेस डॉर्नेस ड्रॉपनेस है ना, तो हाँ। जलसेमियम इज द बेस्ट रेमेडी। इससे सिम्टम जो है कुछ हो ही नहीं सकता है। और यदि अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक चलेंगे तो सिस्टाइटिस है ना, तो हम्म। उसके और फैमिली हिस्ट्री लेंगे। यदि फैमिली हिस्ट्री में कोई ऐसा जो साइकोटिक मियाज आता है, हम्म। माता पिता को बहुत बड़ा ट्यूमर है, आयला है, किसी तरह से और जो है कोई जो है डेवलपमेंट हुआ है, कोई ऐसा हेपेटाइटिस है, या जो भी वो ग्रोथ हुआ है, कुछ ग्रोथ है, तो हम हम्म। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक भी क्यूरेटिव के लिए मैथमेटिक जरूरी है। तो क्या करेंगे? मान लीजिए कि आया, तो फिर आप आगे क्या बताएंगे? अभी तो जस्ट जो है जो सिम्टम है अकॉर्डिंग टू सिम्टम हम जेल्सेमियम देंगे। जेलसेमियम। कैसे देना है हाँ, जेलसेमियम आपको? अब ये तो सेंसिटिव जितना ज्यादा होगा उसके मुताबिक दवाई चलेगी अकॉर्डिंग टू जो है। तो 200 पावर का या 30 पावर का, पहले तो हम लोग 30 200 ही देते हैं। ठीक है। है ना? हाँ, ठीक है सर। चलो ठीक है, इसके अलावा और कोई फीडबैक और कोई एक्शन? एनीवन? कितने मेंबर्स है हमारे पास अभी यहाँ पे? 16 सर। हाँ। बाकी कोई अगर इंटरेस्टेड है फीडबैक देने में, यहाँ पे क्या करना है आपको? और कोई जेलसेमियम के अलावा कोई एक्शन? हाँ सर। सर यहाँ तो हाई ग्रेड इन्फ्लामेशन है। हाँ। और दूसरा क्या है कि जो इंडिकेटेड मेडिसिन सब फेल हो चुका है, हाँ। तो इसलिए वी मे गो फॉर ओपियम ऑल्सो। वेरी गुड। एक जे एक, ये पिक्चर को क्लियर करने के लिए हाँ। हम ओपियम दे सकते हैं। जैसे मायाजमेटिक साहब ने जैसे कहा, ये तो इन्फ्लामेशन है, सोरा का प्रिडोमिनेंस है। लेकिन हम्म। अगर केस में जाए और सिम्टोमेटिक आप जो बोले, जैसे हम्म। साइन सिम्टम के आधार पे वो तो जेल्सिमियम इंडिकेट हो रहा है, हम्म। लेकिन वेल इंडिकेटेड मेडिसिन जब फेल होते हैं तो हम्म। उसको पिक्चर को क्लियर करने के लिए हम ओपियम एक डोज दे सकते हैं ऐसे। हम्म। लेकिन ये केस सीरियस है, इसलिए ज्यादा हाँ। ज्यादा ट्रायल फाइल लेने का ये समय नहीं है। हाँ। फैंटेस्टिक। ये बहुत, आपने जो लास्ट में जो बात बताई नहीं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देने के लिए हम कुछ भी दे सकते हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कुछ भी देंगे, लेकिन देने के बाद क्या? अभी रात को 6 तारीख की शाम आ गई, रात को 7 बजे पेशेंट मेरे क्लिनिक में बैठा है। डॉक्टर ने बोला, सुबह बोल दिया था कि सेप्टिसेमिया है, काउंट सब हाई है, और आपको आईवी एंटीबायोटिक देनी चाहिए। अगर आप नहीं दे रहे हैं, पेशेंट डिहाइड, खाया खाया पिया कुछ नहीं, 2 बार वोमिटिंग हो गई,
डिहाइड्रेशन में केस जाएगा, सेप्टिक सेप्टिक शॉक में जा चला जाएगा पेशेंट। 2 साल की बच्ची है। अगर बुखार 3 दिन से, अभी देखिए बुखार चालू हुआ था 99 से, अभी हम लोग पहुंचे हैं 104 पे। आज आज हमारे पास जो पेशेंट आए हैं वो टाइम पे 104 डिग्री टेम्परेचर ओरल कैविटी में, 103.9 तो उसमें है, एक्जिला में 103.7 समथिंग लाइक दैट। तो रात को अगर आपने जेल्सेमियम दिया या ओपीएम दिया या जो भी दिया, तो आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि कितना टाइम में वो बच्चा ठीक हो जाएगा? और अगर नहीं हुआ तो फिर रात को क्या करेंगे? हमारा बच्चा है 2 साल का, अब वो सोच के अब आगे बढ़िए। ये तो रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क नहीं ले सकते। दिस इज दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। 7 बजे, क्योंकि 4 दिन से तो ट्राई कर रहे हैं होम्योपैथी से। मैंने तो पेशेंट को बोल दिया कि आप पेडियाट्रिशियन को दिखा दीजिए, वो बोलते हैं वो ही कीजिए आप। आई वॉज वेरी क्लियर, क्योंकि मुझे वो टोटालिटी नहीं मिल रही, मुझे वो क्लैरिटी नहीं मिल रही है। लेकिन पेरेंट्स का कॉन्फिडेंस आपका ऊपर है, लेकिन पेशेंट को हमको देखना है ना, पेरेंट्स को थोड़ी देखना है। यही 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 चीज है ना सर, इसीलिए तो मैंने उनको बोल दिया था कि आप प्लीज, आप पेडियाट्रिशियन जो बोलते हैं उसी हिसाब से कीजिए। इस बार इनको एलोपैथी लेने दीजिए, हर बार होम्योपैथी से ठीक होता है ऐसा नहीं होता है, आप ले लीजिए। तो अभी बोल रहे हैं, मदर और फादर दोनों बोल रहे हैं कि होम्योपैथी से ठीक होता है तो कैसे मिरेकल होता है, और एलोपैथी में अगर हम लोग जाएगा तो 5 दिन चला जाएगा और बच्चा बहुत ही वीक हो जाएगा। उनका वही टेंशन था, और उसके बाद का कॉम्प्लिकेशंस अलग। तो मदर फादर का मे वो टेंशन था। अभी मदर बोल रही है कि आप एक बार और ट्राई कीजिए, हम लोग वहीं पे आते हैं, हम लोग पीडियाट्रिशियन के पास नहीं जाते, हम लोग आपके क्लिनिक पे आते हैं, और एक बार आप और ट्राई कीजिए। अब तो आपको डायग्नोसिस क्लियर हो गया, सिस्टाइटिस, अब तक नहीं था। रिपोर्टराइजेशन क्या कह रहा है? अभी ये अभी अभी देखिए, अभी रिपोर्टेशन के लिए आपको टोटलिटी बनानी पड़ेगी। टोटलिटी कौन से सिम्टम्स पे आप बनाएंगे? ये कौन रिपोर्टरी कौन सा चुनना है, ये पहले तो ये क्योंकि ऐसे स्थिति में हाई ग्रेड इन्फ्लामेशन है। और हाँ ये जो जो भी हम पेशेंट का पिक्चर देख रहे हैं, डॉल डिजी ड्राउजी जो भी देख रहे हैं, ये हाँ आउटकम है, लेकिन पीछे तो हाई ग्रेड इन्फ्लामेशन है। तो रॉबिन हाँ रॉबिन मर्फी का रिपोर्टरी थोड़ा रिपोर्टरेशन जरूरी है, हमको गाइडलाइन तो मिल जाए। उसका पैर, सर पैर ठंडा, कुछ ऐसा बता रहे हैं माँ। सर, ये हमारी होम्योपैथिक सिस्टम के लिए ऐसा है कि हाँ जितना आपका क्लिनिकल अच्छा रहेगा हाँ उतना क्लैरिटी के साथ आप काम कर सकेंगे। हाँ, और खाली कहाँ पे बीमारी तो टायर। अलग चीज है। सिम्टम, मान लिया कि सिम्टम दे रहा है 3D, और वह ऐसे तो हमारे पास बहुत सा पेशेंट आते हैं, 10-20 को तो ऐसा आते ही हैं। महीना में 2-3 को पेशेंट तो आते ही है, कम से कम बहुत देते हैं। हाई फीवर रहता है, कुछ भी फीवर हो, आंख मुना हुआ है, डलने ड्रॉनेस है, हमने कैल्शियम 3 खुराक देते हैं, आंख खोल देता। हाई फीवर रहता है, बेलाडोना देते हैं, उसमें ब्लड यदि बर्निंग रेड। सर आपने जेल्सियम दिया और ठीक नहीं हुआ तो क्या करेंगे? ये मेरा पॉइंट है। हाँ, यही बात था। और सिम्टम हमको टोटलिटी ऑफ सिम्टम लेना पड़ेगा सिम्टम्स ना। यही है, हाँ? सिम्टम्स यही है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। अब आपका सल्फर और जो है इस तरह का सिम्टम आएगा, सोरिक और साइकोटिक सिम्टम आएगा। देखिए, इससे मैं आपको प्रैक्टिस होगा। टोटालिटी जो मैंने ली थी ना, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। वो टाइम पे रैंडम रैंडम टोटालिटी जो ली थी ना, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। 1 मिनट। पांच तारीख को जो टोटालिटी थी वो ये थी, ये 5 तारीख को मैंने लिया था। डेंटिशन डिफिकल्ट लेके थर्स्ट इंक्रीज, वो टाइम पे एकोनाइट सिलिका वो सब मेडिसिन आ रही थी। ये उसकी टोटालिटी है, ये उसका रेपर्टाइजेशन है, राइट। अभी 6 तारीख को जो पेशेंट आया, वो टाइम पे जो टोटालिटी ली थी वो आपको बताता हूँ। अभी मैंने क्या किया, मैंने उनको बोला कि आप एक काम कीजिए, अगर आप बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं तो आप बैठिए, पहले मुझे फिर से एक बार केस में देख ले दीजिए।
अगर केस में देखने के बाद मुझे लगे कि ये ना ये सही है, तो मैं आपको अलाउ करूंगा, वरना आप एडमिट हो जाइए। ये 6 तारीख की टोटलिटी है। टोटलिटी नहीं बोल सकते, जो भी सिम्टम्स है वो रैंडमली मैंने वो टाइम पे रेपर्टाइज किया। आप ये देखिए, इसमें आपका स्लीपीनेस है, स्लीपीनेस ड्यूरिंग हीट है, आप जो बोल रहे थे ना। अभी इसमें आपका जैल्सीमियम कहाँ पे है? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे जैल्सीमियम है। ओपियम इसमें कहीं पे भी नहीं है, लेकिन आपने जो ग्राउंड दिखाया वो सही बात है सर, कि आपने जो ओपियम का रीजन दिखाया। कौन से सिम्टम्स लिए थे? डेंटिशन, फीवर, क्योंकि वो भी पता नहीं था, वो पहले का फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड किया था। बाद में जो इसमें आया ऑर्गन जो इन्वॉल्व हुआ, यूरिनरी ब्लैडर, ड्राउजीनेस, स्लीप ओवर पावरिंग, यूरिन रिटेंशन, ये सब चीजें। बेलाडोना भी तो है सर। ओके, तो अभी क्या करेंगे? आपने जेलसेमियम दिया, मान लीजिए आपने 6 तारीख को शाम को जेलसेमियम दिया, बराबर। अभी पेशेंट बोल रहा है ठीक नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं है। हाँ, अब फीवर हाई है। हाँ, 104 डिग्री फीवर हाई। टेम्परेचर है और सेप्टिसेमिया का केस है। हम्म, तो हम जो है बेलाडोना भी दे सकते हैं। दे सकते हैं सर, अब बेलेडोना भी दिया, हाँ। चलो मान लीजिए नहीं हुआ, अब क्या? सेप्टिक शॉक में चला जाएगा फिर पेशेंट, तो क्या? आपका कॉन्फिडेंस कितना है उस हिसाब से आप रिस्क ले सकते हैं सर। ये ट्रायल और एरर मेथड यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता। यस, दिस इज वेयर आई वांट टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ द ग्रुप। अब तक जो हुआ ना ट्रायल एंड एरर, वो बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी और अनक्लियर डायग्नोसिस। अभी आपके सामने जो है वो पूरा पिक्चर है। अभी ये पिक्चर पे अगर आप कॉन्फिडेंस है, आप ठीक करना कर सकते हैं, तो ही आप केस ले सकते हैं, वरना 2 घंटे में क्या हो जाएगा या 4 घंटे में क्या हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कल सुबह क्या हो सकता है ये आपको पता ही नहीं चलेगा। 2 साल का बच्चा है और आज चौथा दिन है, 104 डिग्री कंटिन्यूस फीवर है। पैथोलॉजिकल कुछ सिस्टाइटिस जब डायग्नोज हो गया है, हाँ, पैथोलॉजिकली कुछ सोचा जा सकता है क्या? वो भी है सर आपके सामने कंसिस्टेंट सिम्टम्स कौन से है, परसिस्टेंट कौन से है, आपने सही पकड़ा है। जो पिक्यूलर सिम्टम्स इसमें क्या है, एक है आपका डायग्नोसिस, दूसरा है पर्सन खुद। बच्चा ए, बच्चा बी, बच्चा सी, बच्चा डी, बच्चा ई, 5 बच्चे को सिस्टाइटिस हुआ है, 5 बच्चे को सिमिलर प्रेजेंटेशन है, लेकिन पांचों बच्चों में जो सिम्टोमेटोलॉजी जो आउटसाइड है, वो मैनिफेस्टेशन से वो अलग रहेगा। ये बच्चे में जो परसिस्टेंट है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर वही नहीं पकड़े, जो कॉन्कोमिटेंट आ रहा है उसके ऊपर, ये हनीमैन ने बहुत ही अच्छे से काम किया है। ये मैं आपको ये केस से बताऊंगा मैं आपको। Sir, if you are talking about the persistent mental symptom which is running throughout the case is the clinging nature of the patient which is towards the mother, नो, right? दैट इज नॉट क्लिंगिंग, क्लिंगिंग इज नॉट परसिस्टेंट। You have taken that rubric, right? वो था, परसिस्टेंट कौन सा है? वो है नहीं है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। बच्चा ऐसे ही सोया पड़ा हुआ है कंटिन्यूसली, कुछ खाया पिया नहीं है, कुछ क्रैंकीनेस कुछ नहीं, बच्चा ऐसे ही सोया पड़ा हुआ है। So again, if you are talking about sleepiness and stupor or drowsiness with, ट्रू, along with the symptoms, वेरी then गुड। again gelsemium is the prominent remedy which हाँ, तो should come into the जेलसीमिन दिया action. सर, लेकिन अंतिम जेलसीमिन टाट से फायदा अंतिम नहीं हुआ, अब क्या टाट करेंगे? अंतिम टाट में भी इरेसिस्टिबल वेरी गुड, अगेन वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर कमिंग क्लोज। सो मैंने एक बार एथुजा यूज किया, उसमें भी स्लीपीनेस है। क्योंकि ब्रेथलेसनेस है और ये स्लीपीनेस जो है, इरेसिस्टिबल डिजायर फॉर स्लीप। बराबर है, वो एथुजा में भी है, जेलसेमियम में भी है, ओपियम में भी है, एंटिम टाट में भी है, और बाकी की मेडिसिन में तो कौन सी दवाई देंगे? ये मेरा पॉइंट है। अगर आप 100% श्योर नहीं है तो आप ये केस को ट्रायल तो नहीं करना है, ट्रायल नहीं करना। हाँ, ये बात है, ये बात है।
क्योंकि आप पहला ट्रायल दिन करने होता का तो तीन बात चार अलग दिन होती। ट्रायल तो कर चुके हैं, और क्या, छोटी बच्ची है। हाँ, ये इसीलिए इसको क्रिटिकल कंडीशन में बोल रहा हूँ। शाम को 7:30 मैंने पेशेंट को बोला मुझे एक बार केस में देखने लीजिए, मुझे पूरा केस वर्कआउट करने लीजिए। बाकी के पेशेंट को मैंने साइड में बिठाया, इनका केस का मैंने रिपोर्ट रेज किया, मल्टीरा मेडिकल में रेफरेंसेस लिया। उसके बाद मैंने बोला कि मैं अभी मेडिसिन दे रहा हूँ, 1 घंटा इधर वेट कीजिए, 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटे में अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप यहाँ से सीधा घर पे नहीं जाना, हॉस्पिटलाइज हो जाना। क्योंकि घर पे जाएंगे तो आधी रात को इतनी मुश्किल में आ जाएंगे। डॉक्टर ने, पीडियाट्रिशियन ने क्लियरली बोला है, फोन करके बोला है। आईवी लेने के लिए ऑलरेडी इंस्ट्रक्टेड कर दिया ना उन्होंने, हायर एंटीबायोटिक। अब फिर नहीं है, रिस्क नहीं ले सकते, जो भी है अगर कॉन्फिडेंट है तो हाथ में लेना है, नहीं तो रिफर ही कर यस, देना है। यस, यस, देयर देयर यू आर सर। अब सही बोल रहे हैं आप। तो अब हमारे पास ओपीएम है, हमारे पास बेलेडोना बोल रहे हैं, जेल्सियम आ रहा है, एंटीमनी टार्ट है, एथुजा है। अब करें क्या करें? तो कौन से केस में एथुजा देंगे तो ठीक हो जाएगा, कौन से केस में ओपीएम देंगे तो ठीक हो जाएगा? सब में स्लीपीनेस कॉमन है, फीवर भी है। तो कौन सा सर बट केस सब ये में पेशेंट? सिस्टाइटिस नहीं है ना। सॉरी। If we talk about Athusa, then Athusa do not have the symptoms of cystitis. हाँ, We तो have a एथुजा diagnosis right एथुजा now. रूल आउट नहीं, इसलिए काम नहीं किया। Antim-Tart also does not have cystitis. Antim-Tart usually works with the respiratory complaints of the patient. वेरी गुड, वेरी गुड। So we have to work out like that. Allen's keynotes clearly say that cystitis with a high grade fever, according with drowsiness and complaints like that, it goes with gelsemium. So gelsemium can be a remedy here. ओके, ठीक है, चलो। लेट अस फाइंड आउट। बाकी के सिम्टम्स जो पेशेंट की हिस्ट्री। एक एलिमिनेटिंग, जैसे आपने कहा 5 केस है, तो लेट अस फाइंड आउट एन एलिमिनेटिंग सिम्टम हियर, जो कि बाकी 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 मेडिसिन को एलिमिनेट करे और हमारा मेडिसिन आ जावे। ये पेशेंट की शुरुआत कैसे हुई? बॉम्बे गए थे, वहां पे बारिश हुई थी, वहां से आने के बाद बुखार आ गया। अभी मदर ने बोला मैंने केयर ली थी। हमारे पास इतनी श्योरिटी नहीं है लेकिन एविडेंस है, उसके बाद ही हुआ ये सब। ठीक है, चलो मैं एक्चुअलिटी शेयर कर देता हूं। तो ये 6 तारीख का था। फिर आगे देखते हैं क्या हुआ, एग्जिबिट 3 में देखते हैं क्या हुआ। 6 तारीख को मैंने मेडिसिन शाम को दी, 1.5 घंटे के बाद वापस मैंने उनको चेक किया। Yes, sir. ओके, 6 तारीख को शाम को मैंने मेडिसिन दी यहाँ पे, राइट, एक्शन एज। 8 बजे तक पेशेंट को बिठाया मेरे सामने क्लिनिक में से, मैंने कैमरे में देखा पेशेंट एक्टिविटी इंप्रूव्ड। अभी जो मदर बोल रही है कि ये 3 दिन से 4 दिन से ऐसे ही पड़ी है, अभी ये बोलने लगी, कुछ बोली पहली बार तो मदर खुश हुई। एक्टिविटी इंप्रूव्ड, स्टार्टेड टॉकिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, ड्राउजीनेस एंड स्लीपीनेस 2 मार्क बेटर इन जस्ट 1 आवर। 7 बजे डोज दिया, 8 बजे ये पेशेंट का स्टेट है। 8:38 को टेम्परेचर चेक किया, इट केम डाउन टू 100.2। जब तक यहां से क्लियर होके नहीं जाता तब तक मैं उनको घर पे जाने के लिए अलाउ नहीं करता। अगर ये चीज होम्योपैथ के ध्यान में नहीं आई ये केस के बाद, तो हम कुछ और गलत कर सकते हैं पेशेंट के साथ। एम आई राइट और नॉट सर? एब्सोल्युटली राइट। हाँ, तो फिर मैंने उनको बोला कि अब आप घर पे जा सकते हैं। फिर 8:45 बजे, अभी ये टाइम पे, अभी देखिए एक और डिफिकल्टी है। ये केस में 2 पहलू है। एक तो जो ये तो इमरजेंसी आइडेंटिफाई करने का, दूसरा था कैसे हम लोग कंसल्टेंट को साथ में लेके काम कर सकते हैं, और तीसरा जो है वो कॉन्कोमिटेंट को, टोटलिटी को आइडेंटिफाई करना। चौथा है पोटेंसी सिलेक्शन। अभी टेम्परेचर आपके पास, इन्फेक्शन इतना ज्यादा है, 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, 4 दिन से ऐसे ही पड़ा है, इन्फेक्शन की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो आपको कौन सी पोटेंसी चाहिए ये भी आपको ध्यान में रहनी पड़ेगी। एक तो मेडिसिन पॉइंट है, दूसरा पोटेंसी है, और आई वॉज वेरी क्लियर कि ये चाहिए उनको।
लेकिन वो मेरे पास नहीं था। एक था, वो मैंने दे दिया, एक्शन एच दिया। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में जो क्या है एक्शन एच। फिर वो मेरा, आई वॉज स्केप्टिकल फॉर दिस वन। तो रात को 8 बजे मैंने बोलो कि हर 2 घंटे में मुझे बताना और क्या क्या आगे अपडेट हो रहा है मुझे दिखाना। 8:38 PM यहाँ पे टेम्परेचर हो गया 100.2, वापिस बढ़ा। 10 बजे पेशेंट का मैसेज आया 102.8, 11 बजे 101.6। देखिए एक रिस्पॉन्स ये आया कि क्लिनिक में मेडिसिन देने के बाद ये जनरल इंप्रोवाइजेशन हो गया, एक्टिविटी इंप्रूव, स्टार्टेड टॉकिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, ड्राउजीनेस एंड स्लीपीनेस 2 मार्क, टेम्परेचर ड्रॉप डाउन टू 100.2। वो क्लिनिक पे ही नोटिस कर दिया मैंने, क्लिनिक पे ही ये सब देखा। फिर ये 6 तारीख को यहां से रात को जाते हैं और देखिए 7 तारीख को क्या हो रहा है। 7 तारीख मतलब अर्ली मॉर्निंग, 12 बजे के बाद 7 तारीख हो गई, 12:30 बजे टेम्परेचर 103.8। वो पूरी रात टेम्परेचर, रात को 2 बजे, रात को 3 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास 103 डिग्री टेम्परेचर ओरल कैविटी। तो वो टाइम पे, ये 5वां दिन है। अभी मदर टेंशन में आ गई। अभी उन्होंने बोला कि मैंने एक डोज एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक एंड नॉट एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक सिरप का एक डोज दिया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि सेप्टिसेमिया के केस में एक डोज एंटीबायोटिक के देने से क्या हो सकता है। लेकिन उन्होंने टेंशन में हड़बड़ी में एक डोज दिया। अभी सुबह 10 बजे 102.9, 12:30 बजे 102.2। मुझे ये पता था कि ये होने वाला, आई हैड एंटिसिपेटेड। क्यों, ये आप बता सकते हैं ऐसा क्यों मैंने उनको बोला था? कोई साइंटिफिक रीजन सर आपके हिसाब से? पहला तो मेडिसिन का इश्यू, दूसरा सर एक केस में ये पेशेंट का ये वाइटलिटी तो स्ट्रांग है, इसलिए टेम्परेचर हो या बाकी सब चीज़ में ऐसे कोई लो वाइटलिटी का नहीं दिख रहा है। हाँ तो इसीलिए पहले भी आप इसी अनुसार अब 1M 10M ये सब दे चुके हैं। तो हाँ अभी का जो ये जो टेम्परेचर जो डाउन नहीं हो रहा है, ये जब तक वो रहेगा, वो सेप्टिसिमिया का वो तो टेम्परेचर रहेगा ही, क्योंकि बराबर। वाइटल वाइटल फोर्स तो उस टाइप का ये देगा माने सिम्टम। हम्म। तो ये कोई, क्योंकि और ये यही इंडिकेशन है कि वाइटल फोर्स स्ट्रांग है, क्योंकि वो रिएक्ट कर रहा है। तो अभी करना क्या सर, एक्शन आई में क्या करना है? एक्शन एच पे हम लोगों ने एक मेडिसिन दे दी। नहीं, ये जो मेडिसिन आपने दिया जिसमें पेशेंट बोलना चालू किया, हाँ तो वो मेडिसिन जो भी हुए, हाँ तो ये हमारा जो होम्योपैथिक ये आमुलरेशन का आधार पे, जैसे फास्ट मेंटली द पेशेंट बराबर क्वाइट, ये बराबर। पहले ये हुआ, इसके बाद भले जो हुए, तो हाँ इट इज इंडिकेशन ऑफ, इट इज, तो मेडिसिन सही है आपके हिसाब से? हाँ वही मैं तो, कह रहा हूँ। तो अभी 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 क्या अभी करना है, उसको मेडिसिन सही है? उसका 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 जो भी पोटेंसी दिए होंगे, उसका उसका कुछ हायर पोटेंसी देना पड़ेगा फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक। यही 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 पॉइंट था कि हमको। सिर्फ, साइन ऑफ एमुलरेशन है ये, हाँ, मेंटेनेंस हाई सिर्फ स्पीड। only after selecting the right medicine things are not over. Your susceptibility assessment, clear susceptibility assessment, potential repetitions, everything is equally important. So I had anticipated this is going to come. I had called him up, but unfortunately that potency was not there. So in the morning before opening the clinic, I called up 2-3 people, but all of them, they did not have the medicine in that power. फिर 12:30 मैं खुद गया यहाँ से, 2-3 फार्मेसी पे ढूंढा, फिर मुझे मेडिसिन मिली। 12:30 मैंने उनको मेडिसिन दिया। ठीक है, अभी एग्जिबिट 4 में जाते हैं, द लास्ट वन, लास्ट पार्ट। विजिबल सर। हाँ, 7 तारीख को 8 बजे रात को, ड्राउजीनेस 3 मार्क बेटर, एपेटाइट इंक्रीज, आस्क फॉर फूड, दाल राइस खिचड़ी ये सब चीज खाई। उसके बाद
पेशेंट कंप्लीटली ठीक हो गया। आप देख सकते हैं एफेब्राइल हो गया, पेशेंट के साथ कोई सिम्टम्स 100, ग्रेजुअली टेम्परेचर ड्रॉप डाउन टू 100.4, और उसके बाद 98 आ गया 8 तारीख को सुबह। हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो मैं 2 मिनट में आपको ये जो टोटालिटी है वगैरह सब मैं आपको दिखा देता हूं मैं। इज इट क्लियर अभी? अब तक ये बराबर है, सही है? ये देखिए, इज इट विजिबल? इट इज विजिबल। हाँ, अभी देखिए इसमें स्लीपीनेस ड्यूरिंग हीट। हम लोग जो ढूंढ रहे थे ना सर, वो एक भाई साहब ने, जो मॉडरेटर साहब, मनीष सर ना? यस सर। हाँ, आपने बहुत सही बात बताई थी कि स्लीपीनेस है, लेकिन स्लीपीनेस अगर विथ जीआईटी है तो एथुजा है, स्लीपीनेस विथ रेस्पिरेटरी कंप्लेन है तो एंटीमनी टार्ट है। यस यस। बराबर। यहां पे क्या है? स्लीपीनेस विथ इंफ्लामेशन ऑफ ब्लेडर। अभी इसमें आप देखिए, इन्फ्लामेशन फ्रॉम टेकिंग कोल्ड। मैं आपको मल्टीका मेडिका का रेफरेंस दिखाता हूं। दिस इज ए मेडिसिन टेराबिंथम। टेलीविजन है। ये पहले मैंने टेराबिंथम 200 दिया था। ये हिमाचूरिया का मेडिसिन है नहीं? हैं? हिमाचूरिया का मेडिसिन है टेलीविजन। मैं आपको मल्टीका मेडिका का रेफरेंस दिखाता हूं। सर समय बहुत कम है, थोड़ा हाँ हाँ, जल्दी बस इसको वाइंड अप कीजिए। 2 मिनट में ये आपका टेराबिंथम हो गया। इज इट विजिबल? यस यस सर यस। हाँ, यहाँ पे देखिए स्फीयर ऑफ एक्शन, ब्लेडर, एग्रावेशन फ्रॉम डेम्पनेस, कोल्ड नाइट, जहां से शुरू हुआ था कोज, ये इन्फ्लामेशन हुआ बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड डैम्प वेदर, ब्लेडर का इन्फ्लामेशन हुआ, यूटीआई हुआ, सिस्टाइटिस हुआ। अलोंग विद दैट देयर इज अ ड्राउजीनेस। ये बोगर का है, फाटक में देखिए। और हेरिंग में आप देखिए ना, तो हेरिंग में बहुत क्लियर लिखा है। उसके बाद ही मुझे कॉन्फिडेंस है, उसके बाद ही मैंने पेशेंट को बोले अब ये ठीक हो जाएगा। हाँ, ये फाटक, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ किडनीज, ब्लेडर, और अलोंग विद दैट एग्रावेशन फ्रॉम डेम्पनेस, कोल्ड। ये जेल्सियमियम में नहीं है, जेल्सियमियम में हॉट से है, जेल्सियमियम समर एग्रावेशन है। ये डेंटिशन में भी ये मेडिसिन है, चिल्ड्रन के लिए है। ये कौन सा पोटेंसी आपने दिया था? पहले मैंने 200 दिया, उसके बाद 1 दिया। चिल्ड्रन विथ ड्राउजीनेस एंड रिटेंशन ऑफ यूरिन, ड्राउजीनेस विद रिटेंशन ऑफ यूरिन, ये हेरिंग का सिम्टम है। वसाइकल केटार, देखिए कितना क्लियरली हेरिंग ने लिखा है। समटाइम्स माइंड डल और पेशेंट ड्राउजी इवन इन ए स्टूपरस कंडीशन। ड्राउजीनेस ये उन्होंने किस में लिखा है? यूरिनरी ऑर्गन्स में लिखा है सर, ये जनरल में नहीं लिखा। ये जो माइंड का स्टेट है, वो जनरल स्लीपीनेस है, वो उन्होंने यूरिनरी कंप्लेन में लिखा है। under the heading of urinary organs, Herring has written sometimes mind dull or patient is drowsy. That much inflammation even in a stuporous condition. So this is how the case was cracked and the patient was finally cleared. अभी टाइम खत्म हो रहा है, तो लोग वाइंड अप करते हैं इसको यहाँ पे, क्योंकि बाकी कुछ चीजें हैं। मदर ने कुछ वीडियोस भेजे हैं, फिर वो लोग वहां से, उनको बाहर जाना था तो वो गए उस, और गाड़ी में से उन्होंने रिकॉर्ड करके मुझे वीडियो कर भेजा कि सर ये कल जो था और आज देखिए कितना है। और पूरे दिन उन्होंने 3 दिन से खाया, जितना नहीं खाया था वो एक दिन में खा लिया। तो इस तरह का ये एक्सपीरियंस रहा सर। थैंक यू, थैंक्स अलॉट, थैंक यू फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। अब मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि यदि कोई प्रश्न हो तो चैट बॉक्स में टाइप करके पूछे। मैं वक्ता से भी अनुरोध करती हूँ कि वे उनका उत्तर दें। पायरोजिनम किसी ने लिखा है, तो ये पायरोजिनम मैंने दिया था एक बार जब पेशेंट सोनोग्राफी करवाने गए थे ना, उसके पहले, क्योंकि वो काफी मुझे इंसिस्ट करा कि मुझे ये नहीं करवाना, आप मुझे दीजिए, इतना टॉक्सिसिटी है, सेप्टिसेमिया का केस है।
तो पैरोजिनम 1 में एक डोज देके ट्राई किया था, लेकिन कुछ चेंज नहीं है। इतने भी फोर्सेस जब मैंने यूज किए, कोई चेंज नहीं है, अनलेस एंड अनटिल द राइट फोर्स स्ट्राइक्स एंड राइट पोटेंसी स्ट्राइक्स, चेंज वाज नॉट एक्सपेक्टेड, देयर वाज नो चेंज। सो थैंक यू। अब हमारा समय समाप्त हो गया है। मैं अपने वक्ता को धन्यवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि भविष्य में अपने ज्ञान से योगदान देते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और मैं सभी उपस्थित लोगों और प्रतिभागियों को भी उनकी उपस्थिति और भागीदारी के लिए धन्यवाद देती हूँ। इसके साथ ही यह बैठक अब समाप्त होती है और इसे इंग्लिश टीम को सौंपा जाता है। ओवर टू द इंग्लिश टीम। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू।